अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और एफआईए साइबर क्राइम विंग कराची ने गुज़िश्ता रात एक बड़ी अहम कार्रवाई की है और लोधरा से मरहूम आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह को गिरफ़्तार किया गया है। और जब ये गिरफ़्तारी हुई तो दानिया शाह की वालिदा ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और एक नए इल्ज़ामात उन्होंने आमिर लियाकत की पहली साबका अहलिया बुशरा इकबाल पर लगाए। और बहुत शोर और हंगामा किया गया। जब ये गिरफ्तारी हुई तो जो साइबर क्राइम की टीम थी, एफआईए साइबर क्राइम की, वो फौरी तौर पर दानिया शाह को पहले जो मुतल्लिका थाना था वहाँ मुंतकिल किया गया और उसके बाद खबरें ये आई कि उन्हें कराची फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया गया। तो दानिया शाह की वालिदा ने थाने पहुंचकर बड़ी हंगामा आराई की, चीज़ों को वहाँ उन्होंने तोड़ा फोड़ा। और अ, एक वीडियो उनकी मंजर-ए-आम पर आई जिसमें उन्होंने बताया कि जो पुलिस थी उसने तशद्दुद करके मेरी उँगली और मेरा बाजू तोड़ दिया। यानी एक फुल उन्होंने वहाँ पर एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की और ये भी इल्ज़ाम लगाया पुलिस पर कि पुलिस ने और ये एफआईए के जो लोग आए थे उन्होंने इस गिरफ्तारी के वक्त हमारे घर वालों को मारा पीटा भी। मैंने अपनी बेटी को ले जाने से रोका तो मुझे मारा पीटा भी किया। अब दानिया शाह को जो गिरफ्तार किया गया है वो क्यों किया गया है? आमिर लियाकत, मरहूम आमिर लियाकत साहब की बेटी ने एक दरख्वास्त दी थी एफआईए को कि जो वीडियो वायरल हुई थी आमिर लियाकत की, जो इंतहाई नाजेबा वीडियो थी, जो इंतहाई प्राइवेट वीडियो थी, उसके वायरल होने के बाद आमिर लियाकत की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल तन्हाई में क़ैद कर लिया। उन्होंने अपने आप को डिप्रेशन का शिकार कर लिया, किसी से बात करने से अपने आप को रोक लिया। बिल्कुल तन्हाई में एक कमरे में वो मौजूद थे। जो घर में उनके उस वक़्त मुलाज़मीन थे वो भी ये बताते हैं कि वो किसी से कोई बात नहीं करते थे, किसी से मिलते नहीं थे, किसी की कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे, किसी के मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे। उस दौरान मुझ समेत तकरीबन तमाम ही बहुत सारे जो उनके लोग हैं, जान-पहचान के फ़ील्ड वाले, उन सब ने उनसे राब्ता करना चाहा कि वो आखिर क्यों इस तरह इस तन्हाई का शिकार हुए हैं और क्यों आखिर आकर अपनी बात नहीं कर रहे, अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे। तो वो उस कैफ़ियत में नहीं थे कि वो जवाब दे सकें। जिससे भी उस दौरान उनकी फ़ोन पर बात हुई वो कुछ थोड़े से चंद लम्हात के बाद ही, या तो आखिरी दिनों में तो उनकी किसी से बात ही नहीं हुई, लेकिन उससे पहले 14-15 दिन पहले अपने इंतकाल से जब उनकी किसी से बात होती थी तो वो या तो रोने लगते थे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, या फिर बहुत ही तैश में, बहुत ही गुस्से में आकर जवाब दिया करते थे कि फ़ोन करने वाला भी परेशान हो जाता था कि यार ये किस कैफ़ियत में इस वक्त मौजूद हैं। और इसकी वजह से फ़ेक थी वो वीडियो जो वायरल हुई थी, जो इंतहाई नाज़ेबा थी। उसकी मज़ीद डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी। और ज़ाहिर है वो एक बरहना वीडियो थी और उस वीडियो ने ना सिर्फ आमिर लियाकत का जो एक करियर, एक शानदार करियर था वो तबाह किया, बल्कि उसके बाद उनकी अपनी ज़िंदगी पर इतना बुरा असर डाला कि चंद दिनों में ही ना सिर्फ उन्होंने इस पूरी दुनिया से अपने आप को अलहदा कर लिया, बल्कि ये दुनिया छोड़कर ही वो चले गए। अब ज़ाहिर है कि ये दानिया शाह की गिरफ़्तारी के बाद जो उनका मोबाइल है उससे जब डेटा निकलेगा, वो न सिर्फ ये वीडियो बल्कि और कई इस तरह की वीडियोज़ कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि उसमें मौजूद हैं। और अब आमिर लियाकत के अलावा भी क्या कुछ और लोगों की वीडियोज़ हैं, ये भी बहरहाल एक कुछ इक्का-दुक्का इस तरह की खबरें आ रही हैं। और आमिर लियाकत की ही कुछ और वीडियोज़ मज़ीद भी उसमें मौजूद हैं। ऐसी भी खबरें अब एफआईए के ज़राए से मौसूल हो रही हैं। तो अब देखना ये है कि उस मोबाइल से क्या कुछ निकलता है और उसके बाद फिर क्या कार्रवाई सामने आती है। और फिर चूँकि यही वीडियो इस बेमौत ये जो मौत हुई इसकी वजह बनी है, तो ज़ाहिर है कि इसकी कड़ियाँ फिर जाकर दानिया शाह से भी मिलेंगी। चूँकि ये वीडियो उन्होंने लीक की और जब ये वीडियो लीक हुई थी तो उसके बाद फ़ौरी तौर पर ये मौक़िफ़ सामने आया था कि ये उन्होंने नहीं लीक की, बल्कि ये किसी और ने बनाई हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था ना कि ये कोई और वीडियो बना सके, चूँकि आमिर लियाकत के घर में कोई हिडन कैमरास तो मौजूद नहीं थे, और होते भी तो वो तो उनकी अपनी कस्टडी में होते, फिर वो तो कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता था। तो ज़ाहिर है मोबाइल से ही वीडियो बनाई गई, मोबाइल से ही इसको लीक किया गया। और अब इस पर कार्रवाई जब शुरू हुई है तो उम्मीद यही है कि ये कार्रवाई अपने मुंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। और दानिया शाह की वालिदा अब जो बेबुनियाद इल्ज़ामात आमिर लियाकत की फ़ैमिली पर इस वक्त लगा रही हैं, उनकी साबका अहलिया पर, उनके बच्चों पर, वो उनको किसी को सीरियस अब लेना भी नहीं चाहिए, चूँकि अब ये मामला आगे
बढ़ेगा। ये थोड़ा देर से ये मामला शुरू हुआ है, बहुत पहले इसको शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन चलें वो उसके बाद ज़ाहिर इंतकाल के बाद 4 माह 10 दिन के जो इद्दत के मामलात होते हैं, शायद एफआईए ने उससे सूरत हाल में सोचा कि थोड़ा वक्त गुजर जाए, उसके बाद फिर इस मामले को शुरू किया जाए। लेकिन अब तेज़ी से इसको बढ़ना चाहिए और इस पर जो भी पेशरफ्त होगी, मोबाइल से क्या कुछ दानिया शाह के बरामद होता है और किस किस की वीडियोज़ निकलती हैं और किस तरह की वो वीडियोज़ हैं और कैसे बनाई गई हैं, और क्या इस तरह के वाक़यात में कभी उन्होंने इससे पीछे कुछ इस तरह के वाक़यात में वो मुलव्विस हैं या नहीं हैं, और इस मामले में ये क्या मौत थी या फिर कत्ल था। ज़ाहिर है जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो तमाम सवालात के जवाबात मिलते रहेंगे और इस मामले पर आपको इंशाल्लाह मैं पूरी तरह से अपडेटेड रखूँगा। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस वाक़ये से और दीगर तमाम अहम वाक़यात से भी आप अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।